और टाइम आपका कितना है, टाइम 1 फ्रैक्शन, ये जो 3 मंथ है उसको 3/12 कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा ना। यस सर। और रेट कितना है, 17/2%। क्लियर है, 17/2%। तो हमें एनुअली कहा, कंपाउंडेड एनुअली कहा। अगर हाफ ईयरली होता तो क्या करते, A इक्वल्स टू P 1 + R/200 की पावर 2n। 200/2n। और अगर क्वार्टरली होता तो क्या करते, 1 + R/400 की पावर n/4। ठीक है, क्वार्टरली में ही कर देते, लेकिन यहाँ तो हमें ये कहा है कि एनुअली बताओ। तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखना, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। A इक्वल्स टू P 1 + R/100, इसको 2 बार लिखना है। ठीक है, और टाइम देखो कितना है, जो कंप्लीट है वो 1 है, तो 1 को यहां लिख देंगे। ठीक, और जो फ्रैक्शन में है वो दूसरे वाले पार्ट में रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो P 1 + R/100 और ये बनेगा 1 + 3R/400। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें। P कितना है 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 17/200। 17 सर 17/100 होगा ना। हाँ 100 है, सॉरी, नहीं, जब ये 17/2 है ना रेट आपका, तो जब नीचे जाएगा तो ये 200 बन जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, 3/400 तो है ही, अब ये 17/2 इस तरीके से लिखा जाएगा। बस इसको इवेल्युएट करना है। एक और क्वेश्चन बताता हूं, ये कमला वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा। टाइम आपको क्या दिया हुआ है, एनुअली दिया हुआ है, लेकिन फ्रैक्शन में है, 2 साल 4 महीने। तो इसको कंप्लीट करो आप अच्छे से, एक बार ट्राई करो तो ये मेथड क्लियर हो जाएगा। शुभम, शुभम कुमार, हेलो। शुभम, आवाज आ रही है? हेलो भैया, आ रही मेरी आवाज? हाँ आ रही है। भाई तुम रेगुलर नहीं हो काफी लंबे टाइम से, आप एक हफ्ते में भैया वो मेरे लगभग एग्जाम भैया मेरे एग्जाम चलते हैं ना 3:30 से 5:30 तक। 3:30 से 5:30 तक इवनिंग में एग्जाम चल रहे हैं? हाँ अब खत्म हो गया, लेकिन अच्छा, लास्ट कंप्यूटर का था। ठीक है। मैथमेटिक्स का कैसे हुआ? भैया बहुत अच्छा हुआ मैथमेटिक्स का तो, रिजल्ट पेपर, आएंगे तो बताऊंगा। पेपर है तुम्हारे पास? क्वेश्चन पेपर? हाँ हाँ, क्वेश्चन पेपर तो है, क्वेश्चन पेपर तो है। वो सेंड करना ग्रुप में एक बार। ठीक है, जी भैया। अगर अभी हो तो अभी कर दो, और अगर कहीं ढूंढना पड़ेगा तो फिर बाद में कर देना। नहीं भैया, अभी मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। ठीक है, चलो देखो, तब तक ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझ लो। इसमें टाइम आपका जो था वो एनुअली दिया हुआ था कि 2 साल 4 महीने लगेंगे। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 2 ईयर + 4 मंथ, यानी मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लो 12 से डिवाइड करके, 4/12, तो कितना हो जाएगा जी 1/3। भैया। तो इसको लिख सकते हैं 2 फ्रैक्शन भैया ऐसा 1/3। एक भैया ऐसा एक क्वेश्चन आया था 2 ईयर 4 मंथ का ही। अच्छा, बस थोड़ा सा बस थोड़ा सा फॉर्मेट अलग था, नाम वगैरह दे रखे थे और अमाउंट वगैरह दे रखी थी अलग। टाइम ये था 2 ईयर्स 4 मंथ का, मैंने भी ये किया 1/3 रख दिया। अच्छा, चलो देखना आप कैसे करा तुमने। इसका तरीका ये होता है, A इक्वल्स टू, ये प्रियांशु का डाउट था, 1 + R/100, इसको 2 बार लिखा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में इसको 2 बार लिखते हैं। और ये जो होल नंबर वाला पार्ट है ये 2, तो ये पावर में यहां आ जाएगा, और ये जो 1/3 है वो रेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू कितनी है प्रिंसिपल की, 26,400, 1 + 15/100, 1 + 15/3 डिवाइड बाई 100। ठीक है,
तो बस इसमें वैल्यू पुट करके, अब तो कुछ रहा ही नहीं, डायरेक्ट आपका वो आ जाएगा। ठीक है, 115/100 और 3 रेट कितना था, रेट था 15 अरे 10%। जी, ये 5 हो जाएगा, तो 105/100। अब इसको देखो इवेल्युएट करना कितना आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो ये कितना आया 264 इंटू 115 इंटू, अब इसको इवेल्युएट कर लो, ये आ जाएगा 21/20, ऐसे आ जाएगा। अब ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा आगे। ठीक है भाई, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल होगा देखो, ये आ जाएगा यहाँ पे 10 और ये आ जाएगा 132। आगे भी करना चाहो तो कर लो इसको, 2 5 जा, ये 66 आ जाएगा, तो 66 इंटू 115 इंटू 21 फाइनल और डिवाइड बाई 5। अब 5 से तो अभी ये भी कट जाएगा ना, 5 2 जा 5 3 जा, तो 66 इंटू 23 इंटू 21 फाइनल मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप पे। सर 31,878। जी, क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। यस सर। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल यही है और इससे भी आसान है, करो एक बार और उसका फाइनल सारे स्टेप आप ही लिखो और आंसर बताओ क्या होगा। आयुष, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करके बताओ। ओके सर। लेट क्यों हुए थे आप? सर थोड़ा ट्यूशन से आने में थोड़ा अच्छा, देर हो गया। दूसरे ट्यूशन से, तुम्हें हाँ 5:20 का टाइम ही पता होगा तुम्हें। सर अमाउंट निकला 9,240 और इंटरेस्ट 1,240। एक बार अमाउंट बताना क्या है। 9,240। 9240। शुभम, तुम्हारा भी यही आंसर है क्या? जी भैया, तो मेरा भी अमाउंट ही रहा है। ठीक है, 9240। एक बार मैं प्रोसेस को बताता हूँ, कैलकुलेशन आपने करी ली। ठीक है भैया। जब भी हमें ये पता सर हो आवाज ये, कट के आ रहा है। हाँ भाई,
सर आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट रही है मेरी? बच्चों आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? सर मुझे आ रही है आपकी आवाज क्लियर। अभी हो जाएगी आयुष, ठीक है, 1 मिनट में। ठीक है, देखो प्रोसेस क्या होता है कि जब भी आपको टाइम फ्रैक्शन में दिया हो, यानी 1 साल कुछ महीने, 1 साल कुछ महीने, इस तरीके से दिया हो और कंपाउंडेड एनुअली हो, जो कि यहाँ दिया हुआ है, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, ये वाला 1+r/100, और इसको 2 बार कॉपी कर दो, इस वाली चीज को कॉपी करना है बस। ठीक है, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 80,000, 80,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, और टाइम जो है, जो 1/1/2 है, 1/1/2 है, यानी कि जो पूरा वाला पार्ट है, 1 वाला पार्ट है वो यहां लिख दिया, और जो रेट वाला पार्ट है वो दूसरी रेट में मल्टीप्लाई कर दिया, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो भी ऐसे बन जाएगा। कैसे बनेगा? P 1+r/100 और 1+r/200, बस इसमें वैल्यू रख के इवेल्युएट करना है और कुछ नहीं करना। समझ आई बात? यस सर। अब देखो Yes, 8 क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग है। 8 क्वेश्चन में कहा कि टाइम फ्रैक्शन में दिया हुआ था कि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर लो, और फिर इसके बाद कहा कि बताओ क्या हो, कितना डिफरेंस हो अगर वो एनुअली हो। तो इसमें आपको दोनों बातें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहले हाफ ईयरली निकालो, उसके बाद एनुअली निकालो। सर हाफ ईयरली में तो मेरा रेट से इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो ऊपर ही हो जाएगा बिल्कुल, कैंसल, वो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 आ जाएगा। यस।
सर इसका कंपाउंड ईयरली भी निकालना है? जी, फिर इसमें कहा चेक करो कितना है एनुअली और हाफ ईयरली। तो दोनों में करना होगा ना, एनुअली और हाफ दोनों में कर ईयरली। दो। कितना आया भाई? सर वो अच्छा। सर हाफ ईयरली आया 11,801.25 रुपी, जी और ईयरली आया, सर ईयरली आया 11,550। बिल्कुल। देखो, जब आपने ईयरली निकाला यस सर। तो टोटल अमाउंट 9240 आया कितना? सर ईयरली निकाला तो 11,550। अच्छा, और हाफ ईयरली में? 11,801.25। ठीक है, एक बार आंसर को चेक कर लो फटाफट। बुक से? जी, बुक में है आपके पास बुक? यस सर। चेक करो फटाफट। इसका आंसर डेसिमल में दे रखा होगा मे बी। आंसर होगा 11576.25। एक बार वेरीफाई कराना। सर बुक के अकॉर्डिंग शायद गलत आ रहा है। शुभम, तुम्हारा कितना आया? सर मैं बताता हूँ, एक सेकंड। अच्छा हाँ, हाफ को यहाँ पे रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम। हाँ, यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, उसको हाफ से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। दो तरीके के इंटरेस्ट आएंगे यहाँ पे। पहले में जब आप हाफ ईयरली निकालोगे तो 1576.25 आएगा, और जब एनुअली निकालोगे तो 1550 इंटरेस्ट आएगा। कैलकुलेशन है इसमें बढ़िया वाली एनसीईआरटी में। सर हाफ ईयरली में गलती। आंसर गलत आ रहा है ना? सर हाफ ईयरली वाली गलती है, वो ईयरली वाली सही थी। एनुअली वाला सही है? यस सर।
सर उसमें मेरा था 11,550 अमाउंट और इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1,550। चलो उसके स्टेप्स मैच कराओ, हाफ ईयरली वाले। आपने क्या लिखा होगा? 10,000, सर 1 प्लस यस सर 5/100 और पावर 3 बन जाएगा ना। ठीक है, जब आप 3/2 करोगे भाई, 2n लगाओगे तो पावर 3 बन जाएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो सर 105 5 अपॉन नहीं था 100 बनेगा, यानी 21/20 लिख दूं इसको? सर 5 कैसे? सर रेट तो हमारा 10% है। देखो, मैं स्टार्टिंग की लाइन ही लिख देता हूँ। 10,000, 1 प्लस रेट 10 है डिवाइड बाई 200 की पावर 2n हो जाएगा ना। तो तो 2 से उसका 2 तो 3 हो कैंसिल, समझ आई बात? 0 से 0 कैंसिल, तो 21/20 बनेगा ना। 21/20 की पावर कितना? 3। अब बस इसको सोल्व तो करना है आपको। 10,000 लिखा दोबारा, और ये आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21, 20, 20 और 20, तो 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल कर दिया। 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 21 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 2 जा 4। अब इनको करोगे तो डेसिमल में आएगा ही ऑब्वियसली। ठीक है ना। 21 की पावर 3 क्या होता है? ये होता है 9261 अपॉन 4, और 4 से 5 कटेगा 1.25 टाइम। इनको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा 11576.25। इस तरीके से आ जाएगा। कैलकुलेशन ही है, अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो काम इसमें खराब। ठीक है भाई। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक। देखो, ये कंपैरिजन क्वांटिटी का ओलंपियाड वाला सेक्शन है, आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा ये, और यहाँ भी इसको ट्राई करते हैं। इसमें प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इन सब के बारे में चीजें दे रखी है। वैसे मैं देख लेता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी होगा हमारे पास, आर डी शर्मा का। अच्छा, ये वाला है। चलो इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, ऑन व्हाट सम, ये करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। On what sum will the compound interest 5% for 2 year compounded annually 164?
क्वेश्चन समझ आ गया शुभम? सर इसमें मैं प्रिंस जी भैया आ गया। करो। ट्राई करो फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई, मैं बताऊं इसको या कर रहे हो अभी? सर 148.75। 148.75 गलत आंसर है डियर। देखो मैं बताता हूँ। ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब क्या सम होना चाहिए वो, है ना। पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट, दिया हुआ है आपको 5% है, और टाइम जो है हमारा 2 साल का है। ठीक है, 2 साल का है। कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, सीआई की वैल्यू दे दी कितनी, 164। ठीक है भाई, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 164 एट द दीज टर्म एंड कंडीशन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हो आप? ए माइनस पी करके निकालते हैं ना। और ए की वैल्यू क्या है जब कंपाउंडेड एनुअली हो? पी 1+r/100 यस सर। की पावर n बाय 2। माइनस पी। ठीक है, 164, इसमें p को कॉमन ले लिया जाएगा, और 1 प्लस रेट कितना है 5 डिवाइड बाय 100, और टाइम कितना है 2 साल का, यहाँ पे रह जाएगा 1। ठीक है ना, तो 164 इज इक्वल्स टू पी, 164 इज इक्वल्स टू पी, ये 105/100 बन जाएगा अंदर। इसको क्या लिखेंगे, 1/105/100 की पावर 2 माइनस 1। तो 164 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 21/20। तो इसको क्या लिखेंगे, 21 का होल स्क्वायर होता है 441, और 20 का होता है 400 माइनस 1। यहां तक बात पल्ले पड़ रही है? सर इसको आपने पी की वैल्यू लेट की हुई है।
पी की वैल्यू अभी कुछ नहीं ली, पी तो हमें पता ही नहीं। सर तो -1 कैसे आया? -1 कैसे आया? हमने पी कॉमन लिया है ना, पी को यहाँ से उठा लिया, यस। तो यह आ जाएगा 441 माइनस 400 डिवाइड बाई 400, ये आ गया। ठीक है, तो 164 इज इक्वल्स टू पी इंटू, ये बनेगा 41 डिवाइड बाई 400। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 164 इंटू 400 डिवाइड बाई 41 इज इक्वल्स टू पी। अब 4 बार ये काट देगा इसको, तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 400 इक्वल्स टू 1600। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। यस सर। सर मैंने इसे बनाया था वो अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R बाय 100 का पार्ट 2, क्योंकि टाइम 2 दिया हुआ है। हमारे पास अमाउंट आ गया था 164 इक्वल्स टू P ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस, फिर हमारा 5/100 आएगा पार्ट 2। उसको सॉल्व करने पे आया मुझे 164 इक्वल्स टू P ब्रैकेट 21/20 का पार्ट 2। फिर इसको ये 21 और ये 21/20 का होल स्क्वायर को दोनों को मैं 164 की इधर ले गया, तो उसको रेसिप्रोकल करके लिखा 164 इंटू 20/21 इंटू 21 इक्वल्स टू P। बिल्कुल सर फिर इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 65,600 बाय 441। देखो प्रोसेस आपको इस तरीके से प्रोसेस करके चलोगे ना, तो ये तरीका आसान रहेगा, क्योंकि सीआई ही आपको सब कुछ बताता चलेगा। सीआई कैसे निकलता है? ए माइनस पी करके, फिर आपने ए का फॉर्मूला रख दिया, फिर पी तो वही है, फिर आपने पी को कॉमन ले लिया, है ना? यस सर। क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। उससे कई बार ऐसा होता है कि आप सही भी कर देते हो, आंसर गलत आ जाता है। ये ज्यादा फोकस है तरीका। ओके सर। आपकी एनसीईआरटी में या बुक में ऐसा ही इसी तरीके से एक्सेप्टेबल है। ठीक है भाई, चलो अब इसके मैं आपको एक वर्कशीट देता हूं जिसमें 14 के आसपास क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, ये आपको करने हैं। ये पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी और वहां पे भी। और उनके आंसर्स भी दे रखे हैं लास्ट में, तो आप आंसर मैच कराओ अपने, और जो भी गलत हो या आपसे नहीं हो पा रहे हैं वो नेक्स्ट डे पूछ लेना। ओके सर। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना।